नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का मोटिवेशनल कोर्स जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रतिदिन देते रहें। ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की आज हम 17 क्लास देखेंगे, जिसमें हम कमीशन पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 2 वीडियो जो बचा हुआ आज कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएम यानी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग 1982 में केरल के पुरूर विधानसभा में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। जहां भी स्टार बना है वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। 2009 में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव सभी जगह यह यूज होने लगा। वीवीपैट मशीन यह क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी यह वोट की सत्यता की जांच के लिए 7 से 8 सेकंड के अंदर वोट देने पर एक पर्ची प्रदान करता है, जिस पे डिटेल लिखा होता है कि वोट हमारा किसको गया है। सर्वप्रथम उपयोग इसका 2013 में नौकसेन विधानसभा के उपचुनाव नागालैंड में हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव से यह 543 सीटों पर उपयोग होने लगा। अब देखते हैं अगला आयोग, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका इतिहास देख लेते हैं। यह 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ध्यान देना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। यह संविधान के भाग 14 में स्थित है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक वर्णित है। पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रोल्स वर्कर बने थे। आगे देखते हैं, आर्टिकल 315 में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी का वर्णन है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके हटाने की बात आर्टिकल 316 में की गई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाई जाती है। पर स्टेट पीएससी में आपको ध्यान देना है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे हटाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। नोट पॉइंट में आप इसे अवश्य ध्यान देंगे। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इसका कार्यकाल, यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। स्टेट पीएससी का 6 वर्ष और 62 वर्ष का कार्यकाल होता है जो भी पहले हो। कार्य इसका होता है एग्जाम कंडक्ट करवाना। नोट पॉइंट में देखते हैं, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रोल्स वर्कर थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अधिकतम सदस्य इसमें 1+10 होते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस को माना जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 से सिविल सर्विस डे मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सिविल सर्विसेज, यह आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत 3 सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। केंद्र सिविल सेवा का सर्वोच्च पद इसका कैबिनेट सचिव, आपको ध्यान देना का होता है, यानी केंद्र में सिविल सेवा का सबसे सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का होता है और राज्य में सर्वोच्च पद होता है मुख्य सचिव का, जो कि कैबिनेट सचिव वर्तमान में राजीव गाबा है। नोट पॉइंट में देखते हैं, यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष 1947 में एचएन कृपलानी को बनाया गया था। अगली
संस्था यानी आयोग के बारे में देख लेते हैं। NCSC और NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338A में है। जहां भी कैपिटल A होगा इसका मतलब है वह संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करता है। और NCST में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। NCSC का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। NCST का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष विजय सांपला है और NCST के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। अगला आयोग है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। यह राज्यों के बीच विवाद को निपटाने के लिए बनाया जाता है। स्थापना इसका हुआ था सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। आर्टिकल 263 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि यह आर्टिकल में उपस्थित है। राज्यों के विवाद की स्थिति पर इसका गठन किया गया था। आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद प्राधिकरण के लिए यह बना था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। अस्थायी समिति में होते हैं अध्यक्ष और गृह मंत्री और इस समिति में सभी राज्यों के CM भी शामिल होते हैं। 1950 से 1962 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी तो कोई विवाद नहीं हुआ। 1962 से 1984 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी और स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें भी कोई विवाद नहीं हुआ और इस आयोग की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1984 से लेकर के 1989 राजीव गांधी की सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आई गठबंधन की सरकार। अब आगे देखते हैं GST काउंसिल, गुड एंड सर्विस टैक्स। GST काउंसिल की स्थापना 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ रात 12 बजे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST लाया गया था। GST का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। यह आर्टिकल 246A में वर्णित है यानी GST का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 246A में, आपको ध्यान देना है। और यह एक समवर्ती सूची का विषय है और एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आपको ध्यान देना है, ना कि यह प्रत्यक्ष कर है। GST काउंसिल का वर्णन आर्टिकल 279A में है। GST दर क्या होगी इसका निर्धारण GST काउंसिल के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। आगे देखते हैं सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम GST लागू करने वाला देश असम है। असम में सबसे पहले GST लागू की गई थी। गैर संवैधानिक आयोग अब देखेंगे हम, यानी कि जिनका उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं है बल्कि वो किसी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, ऐसे संस्थानों को गैर संवैधानिक संस्थान या आयोग कहते हैं। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 1993 के मानवाधिकार अधिनियम के तहत यह एक वैधानिक संस्थान की स्थापना हुई और गठन इसका हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। डबल स्टार है, आप इसे अवश्य ध्यान देंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है और उस समिति में होते हैं PM। जहां भी PM होंगे वो अध्यक्ष जरूर होंगे।
तो इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष होते हैं। विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष के नेता प्लस गृह मंत्री शामिल होते हैं इस समिति में। नोट पॉइंट देखते हैं। जिस समिति में पीएम शामिल होंगे उस समिति के अध्यक्ष वह खुद होंगे। एनएचआरसी के अंतर्गत दीवानी शक्ति यानी सिविल पावर मौजूद है। एनएचआरसी के द्वारा समन या बुलावा भेजा जाता है, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि इसे दंड देने, सजा या पनिशमेंट की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। एल.एच. दंतु ने एनएचआरसी को दंतहीन बाघ कहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दंतु थे। एनएचआरसी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। एनएचआरसी के अध्यक्ष को हटाने का पावर राष्ट्रपति को है। अगला है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी। इसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। यह स्टेट का है इसलिए इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हटाने का कार्य राष्ट्रपति करेगा। 2019 संशोधन देखते हैं। अध्यक्ष कौन था? तो पहले सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश भी हो सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और अब वर्तमान में हो गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष, यानी पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में अब इसका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष हो गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं। एनएचआरसी पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, वर्तमान के अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना संथानन समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। यह एक वैधानिक आयोग है क्योंकि यह अधिनियम के तहत बना है, किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। वैधानिक आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग का किस अधिनियम के तहत गठन किया गया? तो 2003 के अधिनियम के तहत गठित हुआ है। इसकी संरचना देखते हैं। 1+2 मेंबर होते हैं, यानी एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। अपॉइंटमेंट इसकी राष्ट्रपति के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में 3 मेंबर होते हैं, पीएम, लोकसभा का विपक्ष नेता और गृह मंत्री। फर्स्ट सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री एन श्रीनिवासन थे, वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कार्यकाल इसका 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। कार्य होता है सीवीसी का सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार रोकना। अगला है आयोग केंद्रीय सूचना आयोग CIC। 2005 का सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को गठित हुआ। इसमें 1+10 मेंबर होते हैं। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है समिति की सिफारिश पर। इस समिति में 3 मेंबर प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री होते हैं। फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। CIC को ध्यान देना है, वर्तमान के हैं यशवर्धन सिन्हा। अब देखेंगे अगली आयोग यानी CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, आपको ध्यान देना है। दिल्ली विशेष पुलिस के द्वारा स्थापना की गई थी 1963 में। फर्स्ट निदेशक इसके DP कोहली थे, वर्तमान के हैं प्रवीण सूद। मंत्रालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है CBI। कार्यकाल इसका पहले 2 वर्ष का था, लेकिन अब जुलाई 2023 से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार CBI निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष भी हो सकता है।
अगला आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। 1990 के अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। यह एक वैधानिक आयोग है। अधिनियम 1990 का है, लेकिन यह स्थापित कब हुआ? तो 1992 में स्थापित हुआ। फर्स्ट अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, जिनका निधन हो चुका है हाल ही में। वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगला आयोग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अधिनियम है 1992 का, स्थापना हुआ 1993 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अब महत्वपूर्ण संस्था नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग यह ना ही संवैधानिक आयोग है और ना ही वैधानिक आयोग है, क्योंकि ना तो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और ना ही यह किसी अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है। इसलिए यह ना ही संवैधानिक आयोग है और ना वैधानिक आयोग। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। यह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग 1950 का है, आपको ध्यान देना है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2015 में इसके स्थान पर अब यह नीति आयोग हो चुका है। थिंक टैंक इसे कहा जाता है। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। कैबिनेट मंत्री, फर्स्ट कैबिनेट मंत्री, आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि कैबिनेट मंत्री थे। सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सिंधु खुल्लर थे, ये प्रथम थे, इसलिए आपको ध्यान देना है। पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे, लेकिन वर्तमान के हैं वी आर सुब्रमण्यम। पूर्वकालिक सदस्य में कौन कौन शामिल हैं? तो वीके पॉल, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और अरविंद विरमानी। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सरकारी यानी सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कार्य करता है। नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है AIM यानी कि अटल नवाचार मिशन किसने स्टार्ट किया था? तो यह नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। महत्वपूर्ण मिशन है यह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।